क्या रामपुर की जनता पर आजम खां की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी रामपुर में अपना जनाधार खोती जा रही है? क्या रामपुर में पसमंदा मुसलमानों पर दांव भाजपा का कामयाब होता जा रहा है? क्या रामपुर की मुस्लिम जनता का रुझान भाजपा की तरफ होता जा रहा है? पहले लोकसभा उपचुनाव के नतीजों और अब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने यह सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि काफी लंबे अरसे से रामपुर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान नहीं है, इस पर बहस होती रही है। लेकिन उपचुनावों के नतीजों ने इन सारी बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया है और एक संदेश समाजवादी पार्टी के लिए दिया है कि उसे रामपुर में एक नई रणनीति और नए समीकरणों के साथ चुनाव में जाना होगा। पहले रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में, फिर विधानसभा उपचुनाव में भी सपा की हार ने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। पहला, जिस रामपुर विधानसभा सीट पर आजम खान ने 10 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड स्थापित किया, क्या उसी रामपुर में आजम खान का तिलिस्म अब टूट रहा है? दूसरा, क्या आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा पसमानदा पॉलिटिक्स की जिस राह पर चल निकली है, उसने मुस्लिम मतदाताओं का मूड बदल दिया है? ये दोनों ही सवाल रामपुर विधानसभा पर आजम के सेनापति आसिम राजा की हार के बाद बड़े हो चले हैं। देखिए, जिस तरीके से रामपुर के आवाम को आजम खान जी ने हमेशा गुमराह रखने का, उन्हें ठगने का और रामपुर को विकास से दूर रखने का जो काम किया, इस विधानसभा के उपचुनाव में रामपुर के आवाम ने भी अब ये बता दिया है कि अब आवाम ये तरक्की चाहती है, ये अमन चाहती है, ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ वो कदम से कदम मिलाकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। ख़ास तौर पे आप देखिए कि बड़ी संख्या में रामपुर में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी है और बिना अल्पसंख्यक समाज के वोट के वहाँ कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती है। कि रामपुर की सीट हमें हरा दी गई, हम हारे नहीं हैं, हराया गया। आपने देखा किस तरीके से मत प्रतिशत कम करने के लिए शुरू से मोहल्लों में पिटाई हुई, किस तरीके से पुलिस थाने और महिलाओं के हाथ पैर, बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़े गए, किस तरीके से क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जीत रहे थे, 20 राउंड तक जीत रहे थे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 60% है, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने यहां 12 नवंबर को अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बाद आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली को अपने साथ जोड़ा, नवाब काजिम अली खान का समर्थन हासिल किया। मतलब उपचुनाव के दौरान भाजपा का हर कदम मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की ओर रहा। भाजपा का तर्क है कि रामपुर में मिली जीत भाजपा के सबका साथ सबका विकास के नारे पर मुहर है। रामपुर के उपचुनाव से अब ये स्पष्ट संदेश है, तमाम विपक्षी दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह रखने का, हमें विकास से दूर रखने का और हमें बहला फुसला के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। लेकिन अब मुस्लिम कौम ये जागरूक हो चुकी है, सजग हो चुकी है और ये अपना भला और बुरा खुद जानती है, समझती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। सपा विधायक मनोज पांडे का साफ कहना है कि भाजपा का पसमानदा कार्ड नहीं चला, बल्कि रामपुर में चुनाव ही निष्पक्ष नहीं हुए, न वोटिंग और न काउंटिंग। कोई कारगर नहीं साबित हुआ, सब उनके चुटकुले हैं। और मैनपुरी में क्यों नहीं सफल हुआ, खतौली में क्यों नहीं सफल हुआ, तो ये कहीं नहीं सफल हुआ है, केवल चोचलेबाजी है। 24 के आम चुनाव में भी ये दिखाई देगा। साफ है कि समाजवादी पार्टी को पूरा यकीन है कि रामपुर में भाजपा की जीत में पसमानदा कार्ड की कोई भूमिका नहीं। लेकिन रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम राजा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सपा नेता मशकूर अली मुन्ना का कुछ और ही मानना है। मशकूर अली मुन्ना कहते हैं कि आजम खान भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे, लेकिन अब डर रहा नहीं, अलबत्ता आजम खान के आंसू भी बेकार हो गए। उन पर लोगों को भरोसा नहीं रहा, उनकी जुबान पे लोग वोट देते थे
और कई बार दिया और गलत प्रत्याशी भी लाए बीच में, तो लोकसभा में वोट दिए लोगों ने। लेकिन बार बार आप एक ही काम करेंगे, हाशिम को राजा बना दो। कैसे बना दो राजा? राजा जनता के बीच का आदमी बनेगा। क्या वजह लगी है आपको? नहीं, वजह ये नकारा लोग आएंगे। देखिए, जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ कि कोई मोटर मैकेनिक आदमी का इलाज नहीं कर सकता और डॉक्टर मोटर को सही नहीं कर सकता। जो जिसका काम वही तो करेगा। मुस्लिम मतदाताओं का मिजाज बदलने का संदेश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर दे दिया है। और ये जो आंकड़े हैं, जो मतदान के आंकड़े हैं, वो इसको दर्शा रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको बताया अभी कि जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला करता था, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर मुसलमानों के वोट हुआ करते थे, उन सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। अब सवाल है कि क्या आने वाले निकाय चुनाव पर उपचुनाव के नतीजों का असर होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रामपुर नगर पालिका परिषद पर सपा का कब्जा है। माना जा रहा है कि अगर रामपुर में भाजपा का पसमानदा कार्ड सफल रहा है और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है, तो निकाय चुनाव में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।